एडवर्ड और अल्फोंस का बचपन का सीन देखते हैं जहां दोनों एल्केमी करते हुए पुरानी चीज़ों से खिलौना बना रहे हैं। और खिलौना बनाने के बाद वो अपनी माँ को दिखाने जाते हैं, जो देखकर बहुत ही खुश होती है और इनकी तारीफ करती है। लेकिन तब ही अचानक बीमारी की वजह से उनकी मौत हो जाती है, जिससे एडवर्ड और अल्फोंस बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और अपनी माँ को खोने के बाद एल्केमी के ज़रिए इन्हें बचाने का सोचते हैं। इसलिए वो दोनों लाइब्रेरी आकर इन चीज़ों के बारे में जानने लगते हैं कि एल्केमी के ज़रिए इंसान को बनाया जा सकता है। और जानकारी निकालने के बाद एल्केमी में लगने वाले सारे सामान को एक डब्बे में डाल देते हैं। और अब जैसे ही दोनों इस पर अपना खून गिराते हैं, सारा सामान अपने आप घूमने लगता है। लेकिन एल्केमी के दौरान इनसे कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जिससे घर में तूफान आ जाता है और तूफान की लपेट में आकर अल्फोंस उड़ते हुए दूर चला जाता है, जो देखकर एडवर्ड एकदम दुखी हो जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम एक पादरी को देखते हैं जिसके पीछे एडवर्ड पड़ा होता है, जो अब बड़ा हो चुका है। और पादरी के पीछे इसलिए पड़ा है क्योंकि उसके पास वही जादुई पत्थर है जिसकी मदद से वो अल्फोंस के जिस्म को वापस ला सकता है। तब वो पादरी बचाव में इस पत्थर की ताकतों से जमीन से बड़े बड़े पिलर निकालने लगता है, जिससे एडवर्ड को चोट लग जाती है। और फिर पादरी जमीन को कपड़े की तरह बनाकर एक झटका मारता है, जिससे जमीन कपड़े की तरह लहराते हुए एडवर्ड को भी अपनी लपेट में ले लेती है। जिस मौके का फायदा उठाकर पादरी वहां से भाग जाता है, लेकिन एडवर्ड अब भी इसका पीछा नहीं छोड़ता। पादरी जमीन से बने पत्थर के बने हुए फीचर को निकालता है, जो एडवर्ड पर हमला करने इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तब एडवर्ड पत्थरों से भाला बनाकर इससे लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन वो मखलूक एडवर्ड पर भारी पड़कर जैसे इसे मारने वाले होते हैं कि वहां आर्मर आकर एक मखलूक को पंच मारना शुरू कर देता है। फिर दोनों मिलकर सभी मखलूक का खात्मा कर देते हैं, जो देखकर पादरी घबरा जाता है और खुद वहां से भाग जाता है, जहां उसके जादुई पत्थर पर पंच मार देता है, जिससे दोनों भी दूर जा गिरते हैं। और तब पत्थर राय के हाथ लग जाता है, जो इस पत्थर को आग से राख में बदल देता है। एडवर्ड से कहता है कि ये नकली पत्थर है, असली कभी भी खत्म नहीं हो सकता। जिसके बाद इसे अपने साथियों से कहकर पादरी को कैद बना लेता है, लेकिन वो इन्हें चकमा देकर वहां से भाग जाता है। अब राय एडवर्ड को पुलिस स्टेशन लाकर कहता है कि मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है कि वो पत्थर हासिल नहीं कर सकता, न जाने तुमने इसके लिए कितने लोगों की जान खतरे में डाली है। जिस पर एडवर्ड कहता है कि वो पत्थर हासिल कर सकता है, तुम लोग मुझे इसलिए ढूंढने से रोक रहे हो क्योंकि वो पत्थर बहुत ज्यादा ताकत वाला है, और अगर वो किसी बुरे इंसान के हाथ लग गया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन राय कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो। एडवर्ड नहीं मानता। अब कुछ वक्त के बाद पुलिस स्टेशन में हकूरो आकर राय से कहता है कि मैं एडवर्ड और इसके भाई की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। तुम इन्हें डॉक्टर टक्कर के पास ले जाओ, जो एल्केमिस्ट से बनी हुई चीज़ों को बनाने के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, जिन्हें पता होगा कि अल्फोंस का जिस्म कैसे वापस ला सकते हैं। इधर पादरी इन लोगों के पास आता है जिन्होंने इसे पत्थर दिया था। वो तीनों कोई और नहीं बल्कि एल्केमिस्ट से बनाए हुए होते। पादरी इनसे सवाल करता है कि तुमने मुझे गलत पत्थर क्यों दिया, जिस पर लस्ट कहती है कि तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें सच में असली पत्थर दे देंगे। जो इतना कहकर वो इसे मार देती है, जिस पर ग्लूटोनी अपना भयानक मुंह खोलकर इसे खा जाता है। अब रात को एडवर्ड सोते हुए एक ख्वाब देखता है, जहाँ अल्फोंस को खोने के बाद इसे वापस लाने के लिए एक जादुई जगह जाता है, जहाँ इसे एक अजीब सा धुएं से बना हुआ इंसानी साया दिखाई देता है, जिसे देखकर एडवर्ड इससे सवाल करता है कि तुम कौन हो। जिस पर वो साया कहता है कि तुम मुझे देव या कोई शैतान भी कह सकते हो। जो देखकर वो एडवर्ड का एक हाथ ले लेता है और इसके बदले इसे इसकी माँ का एक विजन दिखाता है, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। वो इससे सवाल करता है कि मेरा भाई वापस लेने के लिए मुझे क्या करना होगा। वो साया कहता है कि इसके लिए तुम्हें अपना एक पैर भी देना होगा, जो अपने भाई के लिए एडवर्ड मान जाता है। जिसके बाद वो साया इसे पैर के बदले में बस अल्फोंस की रूह दे देता है। एडवर्ड एक आर्मर के अंदर इसे डाल देता है। इस तरह से अल्फोंस आर्मर में बदलकर जिंदा हो जाता है। अब अगले दिन एडवर्ड और बाकी साथियों को लेकर टक्कर के पास जाता है, जहां एडवर्ड इसे कहता है कि आप जिस चीज़ की ज़रूरत होगी मैं वो लाकर दे दूंगा, बस आप मेरे भाई के जिस्म को वापस ला दो। जिस पर टक्कर कहता है कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ दिन अल्फोंस को यहीं छोड़ना होगा कि मैं इस पर कुछ टेस्ट कर सकूं। जिस पर एडवर्ड मान जाता है। साथ ही टक्कर इसे डॉक्टर के बारे में भी बताता है कि वो एक ऐसा डॉक्टर है जो जादुई पत्थर पर रिसर्च कर रहा है। तुम इससे भी जाकर मिल सकते हो, शायद वो भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं।
कि इसके लिए एडवर्ड अल्फोंस को इसी के पास छोड़कर इससे मिलने निकल जाता है। अब वो दोनों जब डॉक्टर मेरो के पास पहुंचते हैं तो इन्हें देखकर डर जाता है, क्योंकि इसे लगता है कि ये दोनों इसे पकड़ने आए हैं। लेकिन एडवर्ड इसे सारी बात बताता है, जिस तरह कहता है कि अगर तुम इस जिंदा रहना चाहते हो तो इस पत्थर का ख्याल अपने दिमाग से ही निकाल दो, क्योंकि इसकी सच्चाई नहीं जानते। और तभी वहां आकर लस्ट इसे कहती है कि तुम आगे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं। जो इतना कहकर वो अपनी उंगलियों के नाखूनों को बड़ा करके इसके अंदर घुसा देती है, जिसके दरमियान से वो बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बाद लस्ट वहां से चली जाती है और अपने आखिरी लम्हात में एडवर्ड को एक सिंबल बना पत्थर देकर कहता है कि सिंबल का मतलब इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करना है, इसलिए तुम्हें लैब नंबर 5 में जाना होगा। वहां तुम्हें वो जादुई पत्थर की जानकारी मिलेगी। जो कहते ही वो अपना आखिरी दम तोड़ देता है। अब एडवर्ड टक्कर के पास आता है, जहाँ उसने एक अजीब सा जानवर बनाया था, जो देखकर एडवर्ड खुश हो जाता है कि टक्कर की रिसर्च कामयाब रही। अब वो अल्फोंस का जिस्म वापस ला सकता है। लेकिन जब वो इस जानवर से बात करता है तो जानवर बिल्कुल टक्कर की बेटी की तरह बात करता है। साथ ही एडवर्ड को टक्कर की बेटी और कुत्ता भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, जो देखकर वो समझ जाता है कि टक्कर ने अपनी बेटी और कुत्ते को मिलाकर एक जानवर बनाया है। जो जानकर वो टक्कर से लड़ने की इसकी तरफ बढ़ता है, जिस पर वो कहता है कि मैं किसी भी तरह का जानवर बना सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके अंदर जान डालनी नहीं आती। मुझे दूसरी जिंदा चीज को मिलाकर जानवर बनाना पड़ता है, पर देख लेना, एक दिन मैं बिना किसी जिंदा चीज को मिलाकर भी जानदार बना लूंगा। तब एडवर्ड इसे कहता है कि तुम एक पागल डॉक्टर हो। जो इतना कहकर वो इसे मारने लगता है, पर अल्फोंस इसे रोककर कहता है कि इसे पुलिस के हवाले कर दो, कानून ही इसे सजा देगा। इसलिए एडवर्ड राय को बुलाकर इसे पकड़वा देता है। अब अगले सीन में एडवर्ड अपने दोस्त कैप्टन यूजिस और बाकी साथियों के साथ पूरे शहर का नक्शा देख रहा होता है, ये आखिर कहाँ थे। और तब डॉक्टर मेरो आकर नक्शे में एक जगह उंगली रखकर इन्हें बताता है कि इसी जगह मौजूद है। अल्फोंस और विंजी इसके साथ वो इस जगह आता है, लेकिन वहाँ कोई लैब नहीं होती, बस एक वीरान कंपनी होती है। जो देखकर सभी परेशान हो जाते हैं। इधर यूजिस अब भी नक्शा देख रहा होता है। वो नक्शे में इन गांवों को निशान लगा रहा होता है, जहाँ जहाँ अल्केमिस्ट ने हमला किया था, जिसमें एशोरन गांव भी शामिल होता है। इन जगहों को मिलाकर इसे एक नई जगह मिलती है, जहाँ पर जंग में पकड़े गए कैदियों पर टेस्ट होते थे। इसी जगह को लैब नंबर 5 भी कहा जाता है। जो जानकर वो हैरान हो जाता है कि आखिर हकूरों ने झूठ क्यों कहा। तभी वहां लस्ट आकर इसे कहती है कि तुम काफी चीजें जान चुके हो, अब और जानने की जरूरत नहीं। जो इतना कहकर वो इस पर हमला कर देती है, लेकिन यूजिस इसके सर में चाकू फेंककर इस वहां से भाग जाता है, पर इससे लस्ट को कुछ नहीं होता। अब वहां से फोन बूथ में आकर राय को फोन लगाता है, इसे लैब 5 के बारे में सारी जानकारी दे देता है। लेकिन तब ही राय वहां खुद ही आ जाता है, जो यूजिस को शूट करके मार देता है। दूसरी तरफ एडवर्ड के पास कुछ पुलिस वाले आते हैं, जो अल्फोंस और गेनरी को वहीं छोड़कर इसे एडवर्ड को अपने साथ ले जाते हैं और एक कमरे में ले आकर इसे बंद कर देते हैं, जहां इस कमरे में ल्यूटन और वीजा पहले से ही मौजूद होती है। जिसे देखकर एडवर्ड इसे सवाल करता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, जिस पर वो बताते हैं कि रॉयल ने यूजर्स को मार दिया है। जो भी इसके साथ इन सभी से पूछताछ की जा रही है। साथ ही टक्कर भी जेल से फरार हो चुका है। जो सुनकर एडवर्ड एकदम हैरान हो जाता है, लेकिन वो दोनों पुलिस वालों को चालाकी से बेहोश करके वहां से भाग जाते हैं। पास दूसरे लेफ्टिनेंट बाकी पुलिस वाले के साथ आकर इसे घेर लेती है, और तब वहां एडवर्ड और वीजा भी आ जाते हैं। तब राय दूसरे लेफ्टिनेंट को आग से जलाकर भस्म कर देता है, लेकिन तब इसे अचानक वो फिर से लेकिन तभी अचानक लेफ्टिनेंट फिर से जिंदा हो जाती है, और जब वो अपनी असली रूप में आती है तो कोई और नहीं बल्कि एनरी होती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। तब वहां पर लस्ट और ग्लूटोनी आते हैं और कहते हैं कि हम राय को गलत आरोप में फंसाना चाहते थे, लेकिन वो बहुत ही चालाक निकला। जो सुनकर राय इन दोनों पर गोलियां चला देता है, लेकिन इन्हें कुछ नहीं होता। और तब लस्ट वीजा पर हमला कर देती है, लेकिन बीच में राय आ जाता है, जिससे लस्ट के नाखून इसके अंदर घुस जाते हैं, जिसकी वजह से वहां से लस्ट चली जाती है। जब राय एडवर्ड से कहता है कि मैं जानता हूँ लैब 5 कहाँ है, तुम फौरन वहां जाओ, वहां जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसलिए एडवर्ड फौरन मान जाता है, जहाँ इसे टक्कर दिखाई देता है, जो एडवर्ड पर गन तान कर धमकी देता है कि आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, वरना मैं विनरी को मार दूंगा। इसलिए मजबूरन एडवर्ड वहीं रुक जाता है, जिसके बाद टक्कर इसे जादुई पत्थर दिखाकर कहता है कि तुम इसी के पीछे पड़े हो ना, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि आखिर ये किस चीज से बनता है। ये जगह पहले कैदियों की जेल हुआ करती थी, जहाँ लोग कैदियों पर एक्सपेरिमेंट करके इनकी रूहों से पत्थर बनाया करते थे,
जिनमें डॉक्टर मेरो भी शामिल था। यहाँ ये पत्थर हजारों की तादाद में है, जहाँ जो सुनकर एडवर्ड एकदम हैरान हो जाता है। तभी वहाँ लस्ट आकर टक्कर को मार देती है, जिसके बाद हकुरो आता है। लस्ट अभी से कहती है कि मैं तुम्हें पत्थर बनाने का तरीका तो बता दिया है, पर याद रहे तुम इसे हासिल नहीं कर पाओगे। जिस पर हकुरो इसे कहता है कि मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही, मैं इन पत्थरों की मदद से अपनी एक फौज बनाऊंगा जिसमें दुनिया पर हुकूमत कर सकता हूँ। जो इतना कहकर वहां लगी मशीन को ऑन कर देता है। अब इस जगह की छत पर लगे लाखों की तादाद में पत्थर की मूर्तियां जागने लगती हैं, जो देखकर खुशी खुशी इनसे कहता है कि तुम सब मेरे गुलाम हो। लेकिन वो सबसे पहले इसे ही मार कर खा जाते हैं। इसके बाद सभी वहां से बाहर जाने लगते हैं। रायवीजा से कहता है कि इनको बाहर जाने से रोको, वरना आम लोगों को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए वो बाहर जाने वाले गेट के पास चली जाती है, जिसके बाद राय आग से बनी मूर्तियों को जलाने लगता है। इधर रायजा बाकी पुलिस वालों के साथ मूर्तियों को मारना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ राय के पास लस्ट आकर जैसे इस पर हमला करने वाली होती है, वहां एडवर्ड आ जाता है, जो जमीन से नुकीले पत्थर निकालकर लस्ट पर हमला करने लगता है। इसे अंदर से वही जादुई पत्थर दिखाकर कहती है लस्ट के ये वही पत्थर है जिसकी तुम्हें तलाश है, क्योंकि जो पत्थर इन मूर्तियों में है वो इन्हें अमर नहीं बनाता, बस एक ही जिंदगी देता है। लेकिन जो पत्थर हमारे अंदर डाला गया है वो कई लोगों की रूह से मिलकर बना है, इसलिए अगर एक रूह मर जाए तब भी दूसरों की मदद से हम जिंदा रहते हैं। जो जानकर सभी एकदम दंग रह जाते हैं। इसके बाद वो फिर इन पर हमला करती है, लेकिन एडवर्ड बीच में दीवार बनाकर इसकी वार को रोक लेता है। अब एडवर्ड को लस्ट और बाकियों को खत्म करने का एक आइडिया आता है कि अगर इन पर कई बार हमला किया जाए तो एक एक करके पत्थर की सारी आत्मा खत्म हो जाएगी, जिससे लस्ट और बाकी मारे जाएंगे। हेनरी काफी कमजोर लग रहा था, जो देखकर वही वेनरी से कहता है कि लगता है कि तुम्हारे अंदर अब भी एक बार जिंदा होने की ताकत बची है, जो सुनकर हैरान हो जाता है। इस पर जैसे ही वो भागने वाला होता है, इस पर आग से हमला करके इसे जला देता है, जिसके बाद लगातार कई सारे वार करके इसके अंदर से इस पत्थर को निकाल लेता है, जिससे लस्ट वहीं मारी जाती है। तब राय वो पत्थर एडवर्ड को दे देता है, लेकिन ये सारी चीज दूर खड़ा ग्लोटोनी देख लेता है। वहीं विजा और बाकी मूर्तियों को मारने में कामयाब हो जाते हैं। एडवर्ड इस पत्थर की मदद से इस धुएं वाले साय के पास आता है, जहां वो इससे कहता है कि तुम फिर से ही आ गए, तो अब फिर तुम सही कीमत लाए हो अल्फोंसो की जिस्म की। तब वो इसे अल्फोंसो का जिस्म दिखाता है, जिस पर वो साया इससे पत्थर लेने वाला होता है। एडवर्ड अपनी मुट्ठी बंद कर देता है। तब वो इस साया से कहता है कि मैं अल्फोंसो के शरीर को किसी दूसरे तरीके से वापस करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं किसी ऐसी चीज के बदले इसका जिस्म नहीं चाहता जो कई मासूम लोगों की रूहों से मिलकर बनी हो। ये बात सुनकर हम अल्फोंसो के जिस्म की आंखों को देखते हैं, जो एडवर्ड के इस फैसले से खुश लग रही थी। इसके बाद एडवर्ड अल्फोंस के पास आता है और वो इससे कहता है कि तुमने मेरे जिस्म को वापस ना लाकर बहुत अच्छा किया, मैं बस अपने जिस्म के लिए इतने लोगों का बोझ नहीं उठा सकता। जो सुनकर एडवर्ड भी खुश हो जाता है कि उसने एक अच्छा फैसला लिया। तभी फिर देखते ही देखते सुबह हो जाती है। अब एक खूबसूरत नए दिन का सूरज निकलता है, जिसे सभी वहाँ खड़े लोग खुशी से देखने लगते हैं। अब हम मूवी के आखिर सीन में देखते हैं कि जहाँ हेनरी के जले हुए जिस्म से एक अजीब सा छोटा सा जानवर बाहर निकलता है, यानी इसके अंदर अब भी एक जान बाकी है, जिसके साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी मेहनत ज़रा भी अच्छी लगी हो तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इससे मुझे बहुत मदद मिलती है चैनल को मेंटेन करने के लिए। मिलते हैं फिर अगली एंटरटेनिंग वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।